आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी वृष लग्न की कुंडली है और वहां पर ही केतु बैठ गए, आज हम आपको बताएंगे प्रथम से षष्ठ भाव तक केतु का प्रभाव। अगर केतु यहाँ पे है, ठीक है, तो मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और केतु देव वहीं पे बैठ गया, यानी लग्न में ही बैठ गए, आपके व्यक्तित्व से जुड़ गए। ठीक है, तो क्या है, एक तो ये 2 नंबर इनका नीच का है, राहु का उच्च का नंबर मानते हैं 2 3 और केतु का 2 3 नीच का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन देंगे, भ्रम वाली स्थिति देंगे, क्या सही क्या गलत वो निर्णय नहीं ले पाएगा कि हम क्या करें। ठीक है, तो ये भ्रम पैदा करता है। इसका सिर नहीं है, अंतर्मुखी ग्रह है ये, लेकिन जो है इसका सिर नहीं है। राहु केतु की कहानी सुनी होगी, राहु के सिर है, केतु के सिर नहीं है, तो ये कंफ्यूजन देगा, निर्णय नहीं ले पाएंगे आप, आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा, थोड़ा नेचर भी आपका अप डाउन वाला होगा, कभी अच्छा कभी खराब मूड थोड़ा सा, तो ये भ्रम पैदा करेगा। अब यहाँ पे दृष्टि डालेगा सप्तम भाव में, ठीक है, 8 नंबर, हालांकि उच्च की है लेकिन ये विवाह का है और ये उदासीनता वाला ग्रह है, अध्यात्म वाला, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। विवाह में देरी, विवाह हो गया उसमें तालमेल में अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा पति की है तो पत्नी का नेचर अलग होगा उससे, ये अध्यात्म का ग्रह है। ठीक है, ये मंगल थोड़ा उग्र क्रूर ग्रह की राशि यहाँ पे पड़ रही है, हालांकि उच्च की मानते हैं केतु की, लेकिन ये अध्यात्म से जुड़ा है और ये विवाह का है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। फिर 5वीं दृष्टि संतान भाव पे डालेगा, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, संतान से, संतान के स्वास्थ्य में, संतान होने के टाइम, होने के बाद, है ना, मतभेद होना, शिक्षा में अवरोध, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम डालेगा। 5वीं 7वीं फिर 9वीं यहाँ पे डालेगा, तो हर जगह ये प्रॉब्लम करेगा। प्रथम भाव में केतु का बैठना अच्छा नहीं है, भ्रमित वाला ग्रह है, अचानक से चीजें करता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, संतान के साथ, शिक्षा में, विवाह में, पिता के साथ, पिता के स्वास्थ्य में ये प्रॉब्लम रहेगा। अब मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, तो ये क्या है आपका सेकंड भाव, धन संचय, वाणी, खान पान, कुटुंब, इन सब चीजों को यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे भी केतु बैठ के, ये भी नीच की राशि, दोनों को मानते हैं, कोई 2 कोई 3, तो केतु यहाँ पे भी प्रभाव अच्छा नहीं डालेगा, आपकी वाणी स्पष्ट नहीं होगी, ठीक है, आप कोई भी बात सही समय पर नहीं कह पाएंगे, वाणी दोष समझ लीजिए इसको, और कटुवाणी होगी, कुटुंबों से तालमेल में दिक्कत आएगी, ठीक है, धन संचय में भी दिक्कत आएगी। फिर 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे डालेगा, यहाँ पे भी समस्याएं देगा, संघर्ष को बढ़ा देगा, बीमारी, कर्ज, जिन जिन चीजों का है, ठीक है। फिर 6 7 यहाँ डालेगा, यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन यहाँ पे कम प्रॉब्लम करेगा, ये अध्यात्म से जोड़ेगा, अध्यात्म का ग्रह है, रिसर्च या अध्यात्म धर्म, उसमें आस्था बढ़ाएगा। फिर 8 9 यहाँ पे भी आपके कैरियर में, उसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव ये नहीं देगा, थोड़ा सा अप डाउन चलेगा। फिर मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ गए, 4 नंबर है यहाँ पे, ठीक है, कर्क राशि है, चंद्रमा से भी इनका रहता है, ग्रहण दोष बनाते हैं चंद्र केतु, तो यहाँ पे भी छोटे भाई बहनों में दिक्कत, उनके साथ मतभेद, उनसे सपोर्ट सहयोग ना मिलना, आपको परेशानी, छोटी यात्रा में परेशानी, ठीक है, आपके पराक्रम को संघर्ष बढ़ा देगा, उस हिसाब से फल नहीं देगा, साहस करेंगे लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगा। फिर 5वीं दृष्टि आपके विवाह में, 1 2 3 4 5, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा, उसमें भी समस्याएं आएंगी। अगर पार्टनरशिप में आप
कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी समस्या आएंगी। 6-7 में यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। 8-9 यहाँ पे भी आपको समस्याएं देगा। बड़े भाई से लाभ में, मतलब आप मेहनत अधिक लाभ कम वाली स्थिति, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो 5 नंबर भी सूर्य का है। और सूर्य केतु भी ग्रहण दोष बनाते हैं, तो यहाँ पे भी केतु बैठ के पारिवारिक सुख में कमी करेंगे। थोड़ा सा आपका मन ही नहीं लगेगा परिवार में, अलगाव वाली स्थिति, उदासीनता देता है, मन को स्थिर नहीं रहने देगा, तालमेल में दिक्कत आएगी। आपका स्वास्थ्य भी जो है प्रभावित रह सकता है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। भवन, वाहन और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर सब में दिक्कतें देगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं। 7वीं दृष्टि यहाँ कैरियर में भी अप डाउन करवाएगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5 में यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। 6-7 यहाँ बता दिया। 8-9 यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। ये आपका सैया सुख का है, हॉस्पिटल का, व्यर्थ का खर्च, तनाव, मानसिक टेंशन, नींद का आना, ये सब सारी चीजें यहाँ पे भी करेगा। फिर मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे भी संतान से दूरी, संतान से मतभेद और शिक्षा में रुकावट, क्योंकि भ्रम वाला है, भ्रम में भटकाव वाली स्थिति पैदा करेगा, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। फिर आपको बताया जैसे दृष्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे बता दिया। 6-7 यहाँ 8-9 लग्न में भी वही भ्रम वाली स्थिति और कंफ्यूजन, और आपको गाइडलाइन की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी कि कोई हमें बताए, आप इस हिसाब से चलें। आप अपने हिसाब से कंफ्यूज ही रहेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे सही। फिर मान लीजिए केतु यहाँ पे आए, 6-8-12 में वैसे कोई ग्रह अच्छा, लेकिन ये 7 नंबर शुक्र का है केतु। यहाँ पे भी आपको संघर्ष, समस्याओं के बाद धीरे धीरे अगर शुक्र ग्रह की दृष्टि या कुछ अच्छा है तो सही होगा शुक्र की पोजीशन से। बाकी यहाँ पे भी प्रॉब्लम देंगे। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ प्रॉब्लम, 6-7 यहाँ प्रॉब्लम, 8-9 यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्याएं हर जगह। ये एक क्रूर और निगेटिव ग्रह तो है ही, ऊपर से इसका मस्तिष्क नहीं है, तो क्या है ये दूसरों के उसमें जैसे जहाँ पे प्लेस होगा उस हिसाब से। अब शुक्र की पोजीशन अच्छी है या वो है तो समस्याएं कम हो जाएंगी, नहीं तो ये समस्याएं देगा ही देगा। आज मैंने आपको प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक वृष लग्न की अगर कुंडली है तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।